नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट इक्वाल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 14 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए और आज आप लोगों के लिए हम 15वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानी पूर्वक सुन सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आप ला सकें। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हम उनकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, आप वहाँ से उन एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप पीछे लौटेंगे तो जन्म पहले आएगा इस जन्म का और मृत्यु बाद में आएगी। पिछले जन्म की मृत्यु पहले आएगी, बुढ़ापा पहले आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बचपन। इसलिए इस तरह आपका पिछला जन्म आएगा तो उल्टा क्रम होगा और उल्टे क्रम में पहचानना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहली दफ़ा स्मरण आ जाने पर बड़ी बेचैनी और तकलीफ़ शुरू होती है, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी तय कर ले कि मैं उपन्यास को उल्टा पढ़ूंगा या फिल्म को उल्टा देखूंगा तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएगा। 10-25 दफ़े देखकर शायद वह ठीक जमा पाए कि यह इस तरह घटना घटी होगी। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति का जो सबसे बड़ा कठिन श्रम है वह है कि उल्टे में देखना पड़ेगा उसको जो सीधे में घटा था। और सीधा उल्टा क्या है, हमारे आ जाने का सवाल है। बीज को हम बोते हैं, आखिर में फूल आता है। अगर उल्टा लौटना पड़े तो पहले फूल जाएगा, फिर कली आएगी, फिर पौधा आएगा, फिर पत्ते आएंगे, फिर सिकुड़ कर छोटा अंकुर रह जाएगा, फिर बीज आएगा और इस उल्टे क्रम का हमें कोई बोध नहीं होता है। इसलिए पिछले जन्म कि जो स्मृति आ जाने पर भी व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाता है, साफ साफ व्यवस्थित करने में कि कैसी घटना घटी होगी, उसका क्या तात्पर्य रहा होगा। अब यह बहुत अजीब बात है, न कि मृत्यु पहले आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारी आएगी, फिर जवानी आएगी, चीज़ें उल्टी घटेगी। यानी किसी से अगर हमने शादी की होगी तो तलाक दिया होगा तो तलाक पहले आएगा, फिर प्रेम होगा, फिर शादी होगी। तो इस उल्टे क्रम में उसको समझ पाना एकदम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे चित्त के समझने का क्रम एक तरफ है, एक दिशा में है, वन डायमेंशनल है। चित्त के समझने का जो आयाम है वह एक दिशा में ही है और उल्टा देखना बहुत ही कठिन मामला है और कभी हमें उल्टे का कोई अनुभव नहीं होता है। सीधे ही हम जीते हैं, लेकिन प्रयास किया जाए तो उल्टे देखकर भी समझा जा सकता है, लेकिन ये बहुत अद्भुत अनुभव है। और अगर हम उल्टा देख सके तो हम बहुत हैरान होंगे, क्योंकि तलाक अगर पहले घट जाए, फिर प्रेम हो, फिर विवाह हो, तो हम चीज़ें ऐसी पहली दफ़ा दिखाई देंगी। ये बहुत ही हैरानी की बात है। तब हमें दिखाई पड़ेगी कि तलाक घटना तो बिल्कुल अनिवार्य था। जिस तरह का प्रेम हुआ था उसमें तलाक होने ही वाला है और जिस तरह का विवाह हुआ था उसकी तलाक की परिणति थी। लेकिन जब हमने विवाह किया था तब हमने सोचा भी न था कि इससे तलाक घट सकता है, लेकिन तलाक उसी विवाह का फल था। और जब हम इस बात को पूरी तरह देख लेंगे तो आज प्रेम करना बहुत ही हो जाएगा की बात, क्योंकि उसमें तलाक हमें पहले ही दिखाई पड़ सकता है। उसमें मित्रता करने के लिए पहले शत्रुता का आगमन दिखाई पड़ सकता है। जो मैं कह रहा हूँ कि पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म को अस्त व्यस्त कर देगी एकदम से, क्योंकि आप फिर उसी तरह से नहीं जी सकेंगे जैसा आप पिछले जन्म में जिए थे। उस बार ऐसा लगा था और अब भी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि धन इकट्ठा करते रहें, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। जो बड़ी सफलता मिल जाएगी, बड़ा आनंद मिल जाएगा, उसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा।
उसमें दिखाई पड़ेगा कि दुख मिला, फिर धन इकट्ठा कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं। दुख मिलना पहले दिखाई पड़ जाएगा और धन इकट्ठा करना पीछे दिखाई पड़ेगा, और तब यह साफ दिखाई पड़ जाएगा कि वह धन इकट्ठा करना सुख में ले जाने का आधार नहीं था, वह ले गया है दुख में। मित्र बनाना शत्रु बनाने में ले गया है। जिसे हम प्रेम करना कहते हैं वह घृणा में ले गया है। जिसे हम मेल कहते हैं वह विरह में ले गया है। तब चीज़ें हमें अपने पूरे अर्थ में प्रकट होगी और वह अर्थ हमारे इस जीवन के जीने को एकदम बदल देगा, एकदम बदल देगा, क्योंकि तब बड़ी अन्यथा बात हो जाएगी। एक फ़कीर के संबंध में मैंने सुना है, कोई आदमी उसके पास गया और उसने उससे कहा कि बड़ी कृपा होगी, मैं आपकी अनुयायी बनना चाहता हूँ। तो उस फ़कीर ने कहा, अब अनुयायी ही न बनाऊंगा। उस आदमी ने पूछा, क्यों न बनाएंगे? उसने कहा, पिछले जन्म में बनाए थे, लेकिन जिनको अनुयायी बनाया था वे ही पीछे दुश्मन बन गए। अब मैं देख चुका हूँ घटना को। अब मैं जानता हूँ कि अनुयायी बनना यानी दुश्मन बनाना, मित्र तय करना यानी शत्रुता के बीज बोना। तो उसने कहा, अब मैं शत्रु किसी को नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मित्र भी नहीं बनाना चाहता हूँ, और अब किसी को दुश्मन भी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैत्री भी नहीं करना चाहता हूँ। अब मैंने जान लिया है कि अकेला होना काफ़ी है, दूसरों को पास लाना दूसरों को दूर ले जाने का उपाय है। बुद्ध ने कहा है, प्रिय के मिलने से खुशी होती है, अप्रिय के बिछुड़ने से खुशी होती है। प्रिय के बिछुड़ने से दुख होता है, अप्रिय के मिलने से दुख होता है। ऐसा देखा था, ऐसा समझा था, लेकिन बहुत याद बाद में समझ में आया कि जिसे हम प्रिय कहते हैं वही अप्रिय बन जाता है, और जिसे हम अप्रिय कहते हैं वही प्रिय बन जाता है। लेकिन अगर पिछले स्मरण आ जाएं तो स्थितियां बदल जाएंगी, बहुत भिन्न हो जाएंगी। ये स्मरण संभव है, आवश्यक नहीं, संभव है, अनिवार्य नहीं। और कभी कभी तो ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से भी टूट पड़ता है, कोई प्रयोग बिना किए भी। और अगर ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से प्रकट भी हो जाए तो भी उससे बहुत रस मत लेना, देख लेना और साक्षी भाव ही रखना, क्योंकि साधारण चित्त की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि इतने उपद्रवों को, इतने अनंत उपद्रवों को एक साथ झेल सके। उसकी झेलने में विक्षिप्त हो जाने की पूरी संभावना है। एक लड़की को मेरे पास लाया गया था। उसकी उम्र कोई 12 वर्ष थी। उसे 3 जन्मों का स्मरण था, आकस्मिक रूप से ही, कोई प्रयोग ही नहीं किया था उसने। कई बार आकस्मिक रूप से ही कुछ कारणों से ये भूल हो जाती है। ये भूल ही प्रकृति की है, ये कोई कृपा नहीं है उसके ऊपर। इससे प्राकृतिक रूप से कुछ गलती हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को 3 आँखें आ जाए या 4 हाथ आ जाए, वह भूल है। और जैसे 4 हाथ 2 हाथ से कम ताकतवर होते हैं, और 4 हाथ उतना काम नहीं कर पाते जितना 2 हाथ कर पाते हैं। 4 हाथ कमज़ोर कर जाते हैं, शरीर को शक्तिशाली नहीं कर जाते हैं। मेरे पास लाई गई थी, 12 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसको 3 जन्मों का स्मरण है। इस संबंध में बहुत खोजबीन हुई। पिछले जन्म में वह जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कोई 80 मील दूर जिस घर में थी, उस घर में वह 40 वर्ष की होकर मरी। उस घर के लोग अब मेरे ही गांव में रहते हैं। तो वह उन सबको पहचान सकी, अपने भाई को, अपनी लड़कियों को, अपनी ही लड़कियों के बच्चों को, अपने दामादों को, उन सबको वह हजारों लोगों की भीड़ में भी खड़ा करने पर पहचान सकी थी। वह दूर दूर के रिश्तेदारों को पहचान सकी, और ऐसी बहुत सी बातें वह उनसे कह सकी जो कि वे भूल गए थे। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, उसके सिर पर थोड़ी सी चोट का निशान है। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि उस चोट के संबंध में तुम्हें कुछ पता है? वह लड़की हंसी। उसने कहा कि भाई को भी पता न होगा, भाई ही बता दे कि यह चोट कब लगी और कैसे लगी। भाई खुद ही याद नहीं कर पाया कि चोट कब लगी। उसने कहा कि मुझे ख्याल ही नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि जब मेरे भाई की शादी हुई और वह घोड़े पर बैठा था तो घोड़े से गिर गया था, लेकिन
तब उसकी उम्र केवल 10 साल थी और ये घोड़े से गिरने से शादी के वक्त चोट लग गई थी। और इसको गांव के बड़े बूढ़ों ने भी कंफर्म किया कि यह बात ठीक है कि यह लड़का घोड़े से गिरा था, लेकिन वह व्यक्ति खुद ही भूल चुका था कि मैं गिरा था। फिर तो उसके घर में गड़ा हुआ खजाना भी बताया जो वहाँ गड़ा गई थी, वह भी उसने खोज बताया। ठीक जगह उसने वह जगह भी खोद कर बता दी। पिछले जन्म में वह 40 वर्ष की होकर मरी और उससे पहले वह आसाम के किसी गांव में पैदा हुई थी जहां वह 7 वर्ष की होकर मरी। उस गांव का वह पता नहीं बता पाई, नाम भी नहीं बता पाई, लेकिन 7 वर्ष की लड़की जितनी आसामी बोलती है उतनी वह बोल सकती थी। और 7 वर्ष की लड़कियां जिस तरह नाच सकती है, गाना गा सकती है आसामी का, उतना ही वह कर सकती थी। बहुत ही खोजबीन की, लेकिन उस परिवार का कोई भी पता नहीं चल सका। अब उसको 47 वर्ष का पिछला अनुभव है और 12 वर्ष की यह, तो उसकी आंखों में बराबर 65-70 की स्त्री झलक देख सकती है और वह 12 साल की है। उसके चेहरे पर 65-70 की स्त्री का भाव है। न तो वह खेल खेल सकती है किसी बच्चे के साथ क्योंकि वह बूढ़ी है, स्मृति तो 70 साल पुरानी है, तो उसको 70 साल के होने का ख्याल है। उसकी उम्र तो 12 साल की है। वह स्कूल में पढ़ नहीं सकती क्योंकि वह अपने शिक्षकों को बेटा कह सकती है। उसकी तो स्मृति है, वह 70 साल की है। उसका व्यक्तित्व तो 70 साल का है और उसका शरीर 12 साल का। वह खेल नहीं सकती, वह कोई रस नहीं ले सकती। वह गंभीर बातों में, जैसा कि बूढ़ी स्त्रियों बात करती है, उनमें रस ले सकती है और किसी बात में रस नहीं ले सकती। और उसमें इतना तनाव है और इतनी परेशानी है क्योंकि शरीर उसका 12 साल का है, स्मृति 70 साल की है। इनमें कोई तालमेल नहीं बैठता है, एकदम उदास और पीड़ित और परेशान है। तो मैंने उसकी माँ और पिता को कहा कि उसे मेरे पास ले आए, मैं उसकी स्मृति को बुला दूं, क्योंकि जो स्मृति याद करने का रास्ता है उसे उल्टा जाने से स्मृति भूली जाती है। उसकी स्मृतियाँ बुला दें, लेकिन वे तो रस में थे, उनको तो आनंद आ रहा था। भीड़ भाड़ होती थी, लाखों लोग आते थे, लड़की की पूजा शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा बुलाएंगे क्यों? मैंने उनको कहा लड़की पागल हो जाएगी, लेकिन वे नहीं माने और आज लड़की की हालत करीब करीब पागल जैसी हो गई है क्योंकि वे उतनी स्मृति को नहीं झेल सकती। और उसकी कठिनाई यह हो गई है कि अब उसका विवाह कैसे हो। वैसा ही सोचती है कि वह 70 साल की बूढ़ी औरत है और अब विवाह करने का सोच रही है, तो उसके मन का कहीं भी तालमेल ही नहीं है किसी बात का। शरीर उसका जवान है, मन उसका बूढ़ा है, तो वह बहुत ही कठिनाई हो गई। उसे जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। पर यह आकस्मिक है। आप प्रयोग से भी ये धारा तोड़ सकते हैं, लेकिन उस धारा को तोड़ने की दिशा में जाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। किन्हीं को उसकी उत्सुकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन प्रयोगों से पहले ध्यान में काफ़ी गहरे प्रयोग करने जरूरी है, ताकि मन इतना शांत हो और शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी चीज़ जब टूटे पड़े तो आप उसके साक्षी भाव से देख सकें। और अगर कोई व्यक्ति साक्षी भाव में विकसित हो जाता है तब पुराने जन्म देखे गए सपनों से ज़्यादा नहीं मालूम पड़ते। तब उनसे कोई पीड़ा नहीं होती है। तब ऐसा ही लगता है जैसे सपने हमने देखे हैं, सपनों से ज़्यादा उनका अर्थ नहीं रह जाता है। और जब हमें पुराने 2-4 जन्म याद आ जाएंगे और सपनों की तरह मालूम पड़ते हैं, तो यह जन्म भी तत्काल सपने की तरह मालूम पड़ने लगता है। तो जिन लोगों ने इस जगत को माया कहा है, उसने माया कहने का और कोई बुनियादी कारण नहीं है। फिर और सब तो कुछ भी बातें होती हैं, उसका बुनियादी कारण जाति स्मरण ही है। जिन्होंने भी पिछले स्मरण किए हैं, सब मामला माया हो गया है, एकदम इल्यूजन, सपना हो गया है। क्योंकि कहाँ वे हैं, वे मित्र जो पिछले जन्म में थे? कहाँ है वे मकान? कहाँ है वे पत्नी?
कहाँ है वे बेटे, कहाँ गई वे दुनिया जो पिछले जन्म में थी, कहाँ गए वह सब जिसको हमने इतना सत्य मान रखा था कि वह है, कहाँ गई वे चिंताएं जिनके लिए हम रात भर नहीं सोए थे, कहाँ गए वे दुख, वे पीड़ाएं जिनको हमने पहाड़ समझ रखा था और ढोया था, कहाँ गए वे सुख जिनके लिए हमने आकांक्षा की थी, कहाँ गया वह सब जिसके लिए हम दुखी पीड़ित परेशान हुए थे। अगला पिछला जन्म, अगर हमें पिछला जन्म याद आ जाए तो 70 वर्ष आप जिए हो तो उन 70 वर्षों में जो देखा गया था वह एक सपना मालूम पड़ेगा या सत्य एक सपना ही मालूम पड़ेगा जो आया और गया। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे के पास बैठा है, उसका बेटा मरने के करीब है और एक बेटा ही है उसके। 8 रातें हो गई और वह न तो बचाया जा सकता है न मृत्यु आ रही है, बहुत मुश्किल हो गई। अब यह खुद ही सोचने लगा कि इतनी पीड़ा है कि मर ही जाए। मन कहता है कि बच जाए, लेकिन एक मन कहता है कि इतना दुख इतनी पीड़ा कि मर ही जाए तो भी ठीक है। 8 रात से सम्राट सोया नहीं है। कोई 4 बजे होंगे रात के और सम्राट को झपकी लग गई और उस झपकी में वह सपना देखने लगा। वो सपने अक्सर हम वहीं देखते हैं जो जिंदगी में कमी रह जाती है। एक ही बेटा था और वह भी मरने के करीब पहुंच रहा था। तो उसने सपना देखा कि उसके 12 बेटे हैं और वे बड़े सुंदर हैं। उनकी स्वर्ण जैसी काया है, बड़े बड़े महल है, बड़ा साम्राज्य है, सारी पृथ्वी का वह मालिक है और बड़े आनंद में है। और वह ये सपना देख ही रहा था, क्योंकि सपना देखने में बहुत देर नहीं लगती है। सपने का टाइमिंग जो है वह हमारी जिंदगी के समय की धारा से बिल्कुल भिन्न है। जो हम क्षण में वर्षों का सपना देख सकते हैं, एक क्षण में झपकी लगे आप इतना बड़ा सपना देख सकते हैं कि वर्षों तक फैल जाए और जागकर आपको मुश्किल मालूम पड़े कि इन कुछ क्षणों में वर्षों का सपना कैसे देख लिया। असल में समय की गति सपने में बहुत तीव्र है। कहीं एक क्षण में वर्षों पार कर गए तो उस एक क्षण में उसने सपना देख लिया। 12 लड़के हैं, उनकी सुंदर स्त्रियां हैं, बड़े सुंदर भवन है, बड़ा राज्य है, और तभी उसका वह बाहर का लड़का मर गया। पत्नी चीख कर मार कर चिल्लाई है तो सम्राट की नींद खुल गई। नींद टूटी तो वह एकदम से चौंका। पत्नी ने समझा कि शायद वह घबरा गया है। उसने पूछा, इतने घबरा क्यों गए हो? आंखों में आंसू भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं हो। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं घबरा नहीं गया हूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि मैं किसके लिए रोऊं? अभी बाहर लड़के थे, जो 12 लड़के थे वे खो गए, उनके लिए रोऊं या एक लड़का ये खो गया इसके लिए रोऊं? मैं इस चिंता में पड़ गया हूँ कि कौन मरा है। और मज़ा यह है कि जब मैं उन 12 लड़कों के बीच था तो इस लड़के का मुझे कोई पता ही नहीं था। यह लड़का था ही नहीं, ये खो गया था, तू खो गई थी, ये महल खो गया था, अब ये महल है, तू है, ये लड़का है, लेकिन वह महल खो गए, वे लड़के खो गए। कौन सत्य है? यह सत्य है या वह? और मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर एक बार पिछले जन्मों का स्मरण आ जाए तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि जो भी देख रहा हूँ वह सत्य है, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार देखा है, लेकिन सब मिट गया है, सब खो गया है। तो एक सवाल उठ जाएगा कि जो हम देख रहे हैं वह भी उतना ही सच है जितना वह था। वह भी एक सपने की तरह दौड़ जाएगा और मिट जाएगा। और जैसे सब सपने अंत तक पहुंचते गए, वैसे यह सपना भी अंत तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम फिल्म बैठ कर देखते हैं तब फिल्म भी सच मालूम होने लगती है। जब पर्दा उठता है अंधेरा मिट जाता है, और जब हम हॉल के बाहर चले जाते हैं तब भी 2-4 क्षण लग जाते हैं वापस लौटने में। आँख मीचते मीचते हॉल के बाहर आते हैं, तब जरा होश में आते हैं कि वह एक सपना है, एक नाटक था जो देखा। लेकिन वहाँ रो भी लिए, आंसू भी पहुँच लिए,
सच तो यह है कि 24 घंटे जो लोग नहीं रो पाते हैं वे अपना रोना वहाँ जाकर निकाल लेते हैं, फिल्म देखने के बहाने। और बड़ा अच्छा हुआ, रोते तो हैं तो कोई दूसरा बहाना खोजना पड़ता है। यह बहाना बहुत मुफ्त कर सकता है। वहाँ रो लेते हैं, हंस लेते हैं, न दिन में हंसने हैं न रोते हैं, वहाँ एक उपाय मिल जाता है। तो बाहर आकर एकदम चौंकते हैं और जो पहला ख्याल था वह यह आता है कि बड़े दुख में पड़ गए। लेकिन कोई रोज़ रोज़ ऐसा सिनेमा देखता रहे तो फिर धीरे धीरे यह धोखा साफ होने लगता है। लेकिन पिछले सिनेमा की स्मृति भूल जाती है बार बार। जब फिर दोबारा देखने को जाते हैं तो फिर वह सच मालूम होने लगता है। यदि पिछले जन्मों की स्मृति आ जाए तो जो जन्म अभी चल रहा है वह भी सब सपने जैसा मालूम होने लगेगा। ये हवाएं कितने दफ़े नहीं चली, लेकिन अब वे हवाएं कहाँ हैं जो चली है। और ये आकाश में बादल कितने दफ़े नहीं गिरे, लेकिन अब वे बादल कहाँ हैं जो गिरे। वे सब खो गए। ये सब भी खो जाएगा। ये सब भी खोने के क्रम में ही लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल हम आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।